हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मैं अश्विनी तंवर और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बुक स्टडी में स्वागत है। तो जैसे आज अपनी मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की क्लास होने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक मैथ्स सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको आज बेसिक मैथ्स की फ़र्स्ट क्लास अपन करने वाले हैं। मैं उसमें आपको बताने वाला हूँ कि मैथ्स को इजी कैसे बना सकते हैं, आप उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कैसे कैसे आप उनको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं मैथ्स के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ कि जैसे मैथ्स एक ऐसी विद्याओं का समूह है जो परिणामों, संख्याओं, मात्राओं, उनके रूपों, स्वभाव आदियों का अध्ययन करती है। जैसे आप मान सकते हैं मोर जो मोर होता है, मोर में शिखा और नागों में मणि का महत्व सबसे ऊपर होता है। वैसे ही वेदांग और शास्त्रों में गणित का महत्व सबसे ऊपर माना जाता है। अब महान गणितज्ञ गाउस ने कहा है कि विज्ञान जो है वो जो गणित जो है वो सभी विज्ञानों की रानी है। क्या होता है कि जो गणित है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण उपकरण या फिर एक टूल है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और खगोल विज्ञान ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनको गणित के बिना समझा नहीं जा सकता है। गणित की एक खुद की भाषा और एक लिपि होती है जिसको पहले जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको मैथ्स की चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बेसिक मैथ्स सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संख्या। संख्या क्या होती है? तो संख्या क्या होती है गाइस? जैसे संख्या है, संख्या को आप सब जानते ही होंगे, आप बहुत टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं। संख्या होती है नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? यह एक ऐसी गणितज्ञ वस्तु होती है। क्या होती है? यह एक ऐसी गणितज्ञ वस्तु होती है। यह एक ऐसी गणितज्ञ वस्तु होती है जिसका उपयोग अपन क्या कर सकते हैं? मापने या फिर गिनने या फिर नामांकन के लिए उपयोग करते हैं। अब जो संख्या होती है अपनी, ये क्या होती है? ये अंकों से मिलकर बनी होती है। अंकों से मिलकर बनी होती है। अंकों से मिलकर बनी होती है। अब अंक क्या होते हैं? तो जो अंक होते हैं वह क्या होते हैं? एक ऐसे चिन्ह होते हैं। ये क्या होते हैं? ऐसे चिन्ह होते हैं। अंक एक ऐसे चिन्ह होते हैं जो कि संख्या को लिखने में काम आते हैं। संख्या को लिखने में काम आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होती है संख्या। अब अपन बात करते हैं कि संख्या के बारे में मैं कुछ और चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। अब जैसे मान लीजिए कि 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की संख्या है, जैसे मैंने माना x और y। 2 अंकों की संख्या है x और y। तो ये जो होता है, ये होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक होता है इकाई का अंक। और ये जो होता है ये होता है दहाई का अंक। दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो इकाई का, अब जैसे दहाई का अंक है, दहाई का अंक को दहाई से गुणा कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इकाई को अंक को इकाई से गुणा कर देते हैं, दोनों को जोड़ा, ये कितना हो गया 10x, ये कितना हो गया y। तो मतलब वो जो संख्या है वो बनी 10x + y। अब जैसे मैं आपको वैसे समझाता हूँ कि जैसे कोई संख्या है 87, तो ये हो गया इकाई का अंक, ये हो गया दहाई का अंक। तो जैसे इकाई का अंक को मैंने जैसे 10 से गुणा किया, प्लस इकाई का अंक को 1 से गुणा किया, तो ये हो गया 80, ये हो गया 7, कितना हो गया 87। आ गई ना वही संख्या। मतलब ऐसे इसको अपन और इजी करेंगे और सीखेंगे कि ये कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जो अपना पहला पॉइंट है उस पॉइंट से। तो जैसे जो पहला पॉइंट है अपना, तो वो है किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाए।
किया जाए, या फिर शून्य को किसी संख्या से गुणा किया जाए। तो जो परिणाम होता है, परिणाम हमेशा शून्य प्राप्त होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए, शून्य से कोई संख्या है x, उसको अगर आप 0 से गुणा कर रहे हैं तो वो हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। या फिर अपन बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला, फिर शून्य को किसी संख्या से, या फिर शून्य को किसी संख्या से गुणा करो तो उसका परिणाम भी शून्य ही प्राप्त होगा। अब कोई इक्वेशन ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे 8, 9, 0 और 5, ये कोई इक्वेशन है, लेकिन अगर यहाँ पर 0 आ गया है तो वो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। पहला पॉइंट ये हो गया गाइस। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट, शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। मतलब शून्य में किसी संख्या का भाग दोगे आप कभी भी, किसी भी संख्या का, तो हमेशा जो भागफल है वो शून्य प्राप्त होगा। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 9 है, शून्य ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, तीसरा। अब जैसे बात करते हैं किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल हमेशा इन्फिनिटली प्राप्त होगा, अनंत। क्या गाइस, अगर किसी संख्या को शून्य से भाग देंगे तो हमेशा इन्फिनिटली प्राप्त होगा। जैसे ये संख्या है, इसको 0 से आप भाग कर रहे हो तो हमेशा इन्फिनिटली प्राप्त होगा। कोई भी संख्या 9 है, उसको अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो जो मान है वो इन्फिनिटली प्राप्त होगा। तो गाइस अब नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। तो जैसे फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, तो वो है किसी संख्या की घात, अगर किसी संख्या की घात जो है वो अगर शून्य है, मतलब शून्य है मतलब समझ रहे हो, मतलब 0 है या कुछ नहीं है, तो उसे हमेशा 1 मानेंगे। उसे हमेशा क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। जैसे कोई है 18, उसकी घात शून्य है, तो उसका जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। उसका जो मान होगा वो हमेशा 1 होगा। कुछ भी हो सकती है, x की घात 0 है तो उसका मान 1 हो गया। जैसे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये है, इसकी घात 0 है तो उसका मान भी 1 होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि 5, किसी संख्या को, बहुत इजी है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या हो, x को x से भाग दोगे तो क्या होगा, 1 कट जाएगा, सीधी सी बात है। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1। तो ये हो गई अपने कुछ टिप्स एंड जो ट्रिक्स है, मैंने शॉर्ट्स में है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं अपन कि वो क्या है। तो फ्रेंड्स, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमेशा आपस में
घटती है, क्या होती है, घटती है। और जो चिन्ह जो लगता है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। किसका? बड़ी संख्या का लगता है। अब जैसे कोई भी संख्या एक धनात्मक है, धनात्मक है मतलब 6 है, कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो धनात्मक है। और एक ऋणात्मक संख्या है तो ये हमेशा आपस में क्या होगी, घटेगी। पहले बोल चुका हूँ, ये हमेशा आपस में घटेगी। घटेगी मतलब 3 तो आ गया। चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है? 6। तो 6 कौन सी है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चिन्ह लग जाएगा। ऐसे ही कोई एक और संख्या लेते हैं 11, माइनस करते हैं 15, तो होगा तो माइनस ही। माइनस क्या बचा? 4। बड़ी संख्या कौन सी है? 15। 15 का कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट अपना। इसके आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो ऋणात्मक संख्या है, ओनली ऋणात्मक संख्या है जो वो हमेशा जुड़ेगी, और जो चिन्ह है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? चिन्ह हमेशा क्या आएगा? नहीं सॉरी गाइस, जो चिन्ह है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अब जैसे x को तो क्यों लेंगे, ये जुड़ेगा भी नहीं। -3 -2 दोनों जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह हमेशा किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। कुछ भी संख्या ले सकते हैं, -17 -5 आएगा 12 ही, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। अब जैसे क्या होता है कि अगर माइनस का गुणा सम बार हो, जैसे माइनस है का गुणा सम बार हो, तो जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस में। मतलब माइनस, अगर माइनस जैसे 1 2 3 4 ऐसे सम है, सम मतलब 2 के गुणज में, तो प्लस आएगा। लेकिन अगर माइनस का गुणा विषम बार हो, कितनी बार हो? विषम बार हो, तो माइनस ही आएगा। ठीक है गाइस, तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो शुरू करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, कुछ चिन्ह है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्लस, ठीक है, और प्लस, इनको अगर आप जोड़ते हो, ठीक है गाइस, प्लस और प्लस गुणा करते हो, सॉरी, इनको अगर आप गुणा करते हो, मल्टीपल है, तो ये हमेशा प्लस ही बताएगा, प्लस। और अगर माइनस को अगर आप गुणा करते हो तो ये माइनस ही आएगा, माइनस। या फिर प्लस को अगर आप गुणा करते हो तो ये भी माइनस ही आएगा। और माइनस को अगर आप गुणा करते हो तो ये हमेशा प्लस आएगा। तो ये हो गई अपनी एक टिप्स जो है। अब नेक्स्ट जो टिप्स शुरू करते हैं वो चलिए गई शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी जो नेक्स्ट जो अपनी टॉपिक है वो है भाग मतलब डिवीज़न, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। समान है मतलब समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे मैंने समझाया, प्लस और प्लस को अगर धनात्मक है तो धनात्मक, असमान है समान है धनात्मक, असमान है ऋणात्मक। जैसे मैंने समझाया, समान है कोई चिन्ह नहीं है, पॉजिटिव बताया मैंने, प्लस माना जाता है। असमान है -3 आ जाएगा, समझ रहे हो। समान है +3 है, असमान है -3 आ जाएगा। जैसे मैंने समझाया कि अगर इन तीनों को -a/b इजिकल टू a/-b या फिर -a/b, जो इनका मान है वो हमेशा माइनस में ही आएगा। तो ये होती है भाग से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये गाइस, ये मैंने बताने का मोटिव मैं समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही अपन को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 नंबर मिस हो जाता है। मतलब एक माइनस के चिन्ह या फिर आपको एक इधर से उधर लिखना या फिर चिन्ह बदलने में अगर कोई दिक्कत हो गई है तो मतलब ये देख लो कि आपका वो एक पूरा क्वेश्चन या 1 नंबर वो वेस्ट चल गया। तो इसलिए गाइज, ये
ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मान सकता हूँ कि कई लोगों को, कई मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, उनको ये सब चीज़ अच्छे से आती होगी, लेकिन ये चीज़ों को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ है कि अगर ये आएगी तो आपको आगे मैथ्स आएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होगी तो अपन आगे की मैथ्स कैसे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो अपनी ये वाली क्लास है इसके अंदर मैंने इतना बता दिया है। अब जो मैं आगे बेसिक मैथ्स की ही क्लासेस चलेगी। अभी तो ये फर्स्ट क्लास हो गई, सेकंड क्लास में और मैं आपको तरीके बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, जैसे जोड़ भाग, अपना भाग विधि होगी, जोड़ घटाव हो गया है, इसके बाद आएंगे मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे, बीजगणित में आएंगे, भिन्स आएंगे, अलजेब्रास पे आएंगे, तो उनकी ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। उनमें शॉर्ट मेथड कौन कौन से होते हैं जिनसे अपन को सवाल को और ईजी बना सके। तो फ्रेंड्स, जैसे ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा। बेसिक मैथ्स की अपनी क्लास हो गई है, तो मिलते हैं अपन मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।